अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी विगत दिनों क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है और वहाँ कांग्रेस पार्टी आई है सत्ता में, तो उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता जो है पुरानी पेंशन बहाली है। तो सर, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? नहीं, ये तो बहुत अच्छा सराहनीय काम है पुरानी पेंशन बहाली का। जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार और पंजाब की सरकार ने जो है बहाल कर दिया है, तो ये तो कर्मचारी हित में काम है। राज्य सरकार को, वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को भी चाहिए, केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वह जो है पुरानी पेंशन बहाली की ओर जो है ध्यान दे और पुरानी पेंशन को बहाल करे, जिससे कर्मचारियों में जो रोष है पेंशन को लेकर के वो शांत हो सके। निश्चित रूप से बहाल होना चाहिए, क्योंकि जब पेंशन नहीं होती है तो हम 30 साल, 35 साल, 40 साल की नौकरी करके जाते हैं, तो जिसकी पेंशन नहीं होती, घर में बच्चे पूछते हैं कि किस विभाग में, ये राजकीय विभाग में नौकरी कर रहे थे कि इनको पेंशन का सहारा नहीं है। और इससे सामाजिक सुरक्षा भी है। सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को चाहिए कि वो जल्द से जल्द पेंशन के बहाली की ओर कदम बढ़ाए और पेंशन बहाल करे, जिससे कर्मचारी का आक्रोश शांत हो और सरकार के साथ मिलकर राजकीय कार्यों का संपादन बढ़िया ढंग से हो सके। 2023 में काफ़ी परसेंटेज में लोग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जी। तो क्या सर, सरकार की मंशा है कि सरकारी जितने कर्मचारी हैं सब खत्म हो जाए? सब निश्चित रूप से सरकार की जो वर्तमान में देखने से लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई भर्तियां नहीं होती है, भर्ती होती है पेपर लीक आउट हो जाते हैं और जो है फिर भर्ती जो है कोर्ट के सहारे चली जाती है और वो भर्तियां हो नहीं पा रही हैं। निश्चित रूप से सरकार को इस ओर देखना चाहिए और काम करना चाहिए। कम से कम तमाम संवर्गों के तमाम रिक्त पद पड़े हुए हैं, भर्ती की जानी चाहिए। और चतुर्थ श्रेणी की तो बेहद खराब स्थिति है पूरे प्रदेश में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ना के बराबर रह गया है और सरकार से हम बराबर निरंतर मांग करते चले आ रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए, लेकिन आज तक सरकार का रुख इस ओर सही नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार से मेरी पुनः अपील है कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 4.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती करें। संगठन की 10 सूत्री जो मांगे हैं, शासन स्तर पे भी कई बार अपने ज्ञापन दिया है, उच्च स्तरीय वार्ता भी हुई। सरकार की क्या मंशा लगती है सर आपको? हमारी उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक अपर मुख्य सचिव कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष 13 दिसंबर को हुई थी, जिसमें 10 सूत्री मांग पत्र, हमारे संगठन द्वारा तो 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया था, लेकिन उन्होंने पत्र में लिखा था कि महत्वपूर्ण बिंदु 10 पर ही वार्ता करेंगे। उस पर उन्होंने निर्णायक वहाँ पे जो वार्ता हुई और उन्होंने उन पे निर्णय भी लिया है और मुझे संगठन को आशा है कि उसमें कुछ न कुछ निकल कर आएगा। मुख्य बिंदु हमारा भर्ती का था, चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर जो लगी रोक है, और आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जो संविदा पर रखे जाएं उनको विभागीय रखा जाए, जिससे पूरा श्रमिक को भुगतान मिल सके। जो बिचौलिए हैं, वो जो दलाली कमीशन खा रहे हैं, कमीशन खोरी बंद हो। जो मानदेय सरकार द्वारा दिया जा रहा है उनके सीधे खाते में पहुंचे, ये हमारी संगठन की मुख्य मांग थी। और 1900 ग्रेड पे जो शासन द्वारा जारी कर दिया गया था, लेकिन कई विभाग में उसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ, जिसमें हम लोगों ने सामूहिक रूप से उस शासनादेश को अनुपालन करने हेतु मुख्य सचिव के सामने, अपर मुख्य सचिव के सामने रखे वार्ता। उन्होंने आश्वासन दिया और स्पष्ट आदेश वित्त विभाग को उन्होंने दिया है कि सामूहिक रूप से उसको लागू किए जाने का वित्त इसको जारी करे शासनादेश। कार्मिक विभाग ने उन्होंने लिखित रूप में कार्यवित्त में भी जारी कर दिया है और पुनः फिर कार्यवित्त मिलने वाली है। महामंत्री, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने पुरानी पेंशन बहाली के बारे में लेके चर्चा की, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नजरिया है सर पुरानी पेंशन बहाली को लेके? पुरानी पेंशन को लेकर एक पूरे भारतवर्ष में जन सैलाब जैसा
कर्मचारियों में आक्रोश है। और बुढ़ापे का सहारा होता है, पेंशन बहाल होनी चाहिए, जिससे बुढ़ापे में उनके बच्चे और परिवार जब रिटायर होकर जाता है तो आदमी उसको सम्मान मिलता है। लेकिन अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई और पिछले लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें कर्मचारी समाज ने सरकार के विरुद्ध पूरा परिवार उनका मतदान किया था, और आने वाले लोकसभा में अगर सरकार नहीं चेती तो पूरा प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में इसका खामियाजा देखने को मिलेगा। जैसा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने चुनाव में स्पष्ट किया था कि यदि हमारे परिवार को पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो आपकी सरकार नहीं होगी, उन्होंने ऐसा कर दिखाया। ये उदाहरण है, अगर लोकसभा से पहले, चुनाव के पहले अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो ऐसा सरकार को देखने को मिलेगा। कर्मचारी निजीकरण और पुरानी पेंशन को लेकर पूरे भारतवर्ष में लामबंद है। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को।